कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। और इस प्यार को जागृत करने के लिए, इस प्यार को आप परमात्मा के प्रति बढ़ाने के लिए आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारा जो उपचार है परमात्मा में प्यार बढ़ाने का। जितना भी प्यार आपका भगवान में बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको संसार में उस मालिक के अतिरिक्त कोई नजर नहीं आएगा। और वो मालिक कैसा है, कौन है, उसको नहीं जानते। इसलिए परमात्मा ने यही कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को मेरा ही रूप मान लेना, मैं मुझे ही मान लेना। जैसे गुरु भगवान नहीं है, गुरु तो भगवान को मिलाने का, प्राप्त करवाने का एक मीडिया है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा का कृपा पात्र है। उसको, परमात्मा को पाने के लिए हमारे को गुरु जी को भगवान मानना पड़ेगा। और भगवान मान के वो रिहर्सल करनी है, हमने वो प्रैक्टिकल करना है कि जब हम पूर्ण परमात्मा के सामना होगा, कहीं वहां कोई गलती ना बन जावे। यही जो गलतियां हो लें अपनी सुधारना, और फिर अंत में ये पक्के हो जावा कि यह गलती फिर आगे नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप शरीर छोड़ोगे, जो भक्ति नहीं कर रहे उनके साथ तो वह ब्राह्मण माटी होगी, यम के दूध देखते कालजा पाटेगा उनका। और आपको परमात्मा स्वयं इस दास के रूप में खड़ा पाओगा, क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, मेरी शक्ल को पहचानते हो। भगवान आपको वहां मिलेगा और आपको साथ लेकर के ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सत्संग में जा रहे हैं। वहां पर भी ऐसे ही मेले भरे होंगे, परमात्मा की लीला होगी, और वहां फिर तुम कोई गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ परमात्मा बहुत समय तक आपको फिर रखता है। इस 21वें ब्रह्मांड में, एक यहाँ इस एक ब्रह्मांड में अलग स्थान है परमात्मा, वहां भी आपकी पूरी ट्रेनिंग लेगा। और वहां फिर ऐसे जैसे सत्संग में आते हो, यहाँ भी इधर उधर का कोई गलती कर दोगे तो ये तो एक प्रैक्टिकल हो रहा है, और वहां हो जाएगा ओरिजिनल एग्जाम आपका, तो वहां से फिर पटकने पड़ोगे यहीं पर। उसमें इतना सुख जरूर हो जाएगा कि कई सैकड़ों मनुष्य जन्म में मिल सकते हैं, पार नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ जो आप आते हो, तो जब यो दास है आपका, वो परमात्मा ने भेज रखा है, तो उसके लिए कहते हैं मम संत, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप मानिए। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिले, और कहते हैं गुरु जी भगवान है। परमात्मा खुद कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकिये अंधे, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। अब गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलियो, और रहियो शब्द समाए, वचन में, वचन के अंदर चलना, उसके आज्ञा का पालन करते रहना। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाव, कह कबीर सो संत है आवागमन नसाए। तो यहां हमने जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर गणित में एक प्रश्न आता है ब्याज का, तो उसमें मूलधन निकालना होता है, और मूलधन निकालने के लिए पहले हमने दर कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसमें मूलधन मानना पड़ता है 100 रुपये। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मान्य पार पड़ेगी। वो करोड़ों की अमाउंट का जो मूलधन, वास्तविक जो धन है हमारा, वो 100 रुपये मूलधन मानकर ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। तो उसमें मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये मूलधन मानकर फिर हमको उसको ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर लेंगे जो करोड़ों की संख्या में है। तो वो परमात्मा को पाने के लिए गुरुजी उस परमात्मा जैसे परमात्मा नहीं है, लेकिन आपने परमात्मा मानना पड़ेगा, ताकि आपकी रिहर्सल ठीक चले जा, ताकि आप ये सोचो कि जब भगवान के सामने हम जाएंगे, जिसके इतने गुण सुनते हैं, और उस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वह हमारा कैसा शिष्टाचार हो, कैसा बोलना चालना हो, कैसा व्यवहार हो, कैसा उमंग हो। अगरीब कबीर साहब आपके सामने आ जाएं, आपने इतना गुण सुन रखा है, तो एक दूसरे के ऊपर का पड़ के उनके चरणों ने छुआ है, और मतलब नु सोचा जानो मेरी बारी कब आवे,
अशिष्टाचार नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरना, मतलब एक दूसरे से आगे पहुंचने की होड़ लगे, और नहीं तो दूर से नोएडी ठाठा के देखें वह खड़े भगवान, वह खड़े भगवान। और यही उमंग आपकी इस दास को जब देखें, ये आप पर बन जाएगी। ये ज्ञान ऐसा है कि आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये दास दिखाई देगा, और तब आपका प्रेम परमात्मा में दृढ़ बन जाएगा। आपकी यहाँ जो भी है, ठीक है, संतान संपत्ति जो भी है वो आपको अस्थायी नजर आएगी, और हम यहाँ अपना कर्तव्य करने आए हैं, ये भी पूरा करना है। तो इस प्रकार जैसे हम माता पिता की, जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं माता पिता बचपन से, कितने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनको अब आप वो भूखे रह जाते हैं, बच्चों को उत्तम आहार कराते हैं, उत्तम अच्छे कपड़े पहनाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, ब्याह शादियां हो जाती है, तो माता पिता उनसे उतना ही प्यार चाहते हैं जितना वो बचपन में दिया करते थे। अब हम उतना प्यार उनको नहीं दे पाते, ये भी हम पाप कमा लेते हैं। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं चाहिए, सारे शौक खत्म हो जाते हैं उसके बुढ़ापे में, और हमारे भक्त बीड़ी शराब मांस तंबाकू को मुँह त्याग देते हैं तो बिल्कुल नहीं छूते, वो केवल प्यार के भूखे होते हैं। बुजुर्ग आदमी को, माता पिता को, दादा दादी को, बाहर से आते हो या सुबह उठते हो, सत साहेब बोले, और प्यार तेनो बाहर से भी आते हो, चाहे आपका किसा मूड ऑफ है, अपने माता पिता से कहे माँ ठीक हो, पिताजी ठीक हो, उनका आड़े गदगद आत्मा हो जाती है। और पिताजी बोला छोरा मुँह तो करने चल पड़े, तो उसकी दूना रोना बढ़ जाता है। तो पुण्यात्मा, हमने अपने बुजुर्गों की हृदय से सेवा करनी है, बुराइयों से बचाना है, हुक्का नहीं पहना उनको, शराब नहीं पिलानी, चाहे मरे चाहे जीवे, प्यार दो, अच्छा भोजन कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, प्यार से रखो। तो इसी प्रकार हमने हर कर्तव्य को पूरा करते हुए हम तभी हंस बनेंगे, तभी हम संत बनेंगे, भक्त बनेंगे, जब हम हर प्राणी के प्रति उतना ही प्यार रखेंगे। और वो प्यार सबके एक से द्वेष बनाए रखें घर में, तो प्यार कैसे रहेगा, भगवान में भी ना रहे वो। तो इसलिए हमने धीरे धीरे सब में नॉर्मल प्यार बढ़ाना है, और विशेष प्यार परमात्मा में रखना है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।